हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं एक एडवांस मॉडल्स कैन हैव हैड टू के बारे में। जी हां दोस्तों, कैन हैव हैड टू या इसी को आप कुड हैव हैड टू भी बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम है, कैन हैव हैड टू या कुड हैव हैड टू। गाइस इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को बता दूं, लास्ट के दो वीडियोस मतलब पिछले दो वीडियोस मैंने बनाए हैं कैन हैव टू पर और कुड हैव टू पर। कैन हैव टू और कुड हैव टू दोनों ही प्रेजेंट फॉर्म है और कैन हैव हैड टू या फिर कुड हैव हैड टू दोनों ही पास्ट फॉर्म है। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इसके प्रेजेंट फॉर्म को जरूर एक बार देख लीजिएगा ताकि ये बहुत आसान लगे आपको, है ना। सो कैन हैव हैड टू कैन हैव टू और कुड हैव टू ये दोनों ही प्रेजेंट है। तो अब हम बात करते हैं कैन हैव हैड टू की, जो कैन हैव टू का पास्ट टेंस है या कुड हैव टू का पास्ट टेंस है, आप ऐसा बोल सकते हैं। इसके आइडेंटिफिकेशन है दोस्तों, नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकता सकती सकते आकर, थाती थे आए, है ना। जैसा कि मैंने कहा कि ये कैन हैव टू का पास्ट टेंस है। कैन हैव टू क्या होता है? नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकता सकती सकते आकर, है हुआ है। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ सकता है, तुम्हें खाना खाना पड़ सकता है, मुझे उसे समझाना पड़ सकता है, उसे मेरी एडवाइस लेनी पड़ सकती है, आपको 10th में अच्छे मार्क्स लाने पड़ सकते हैं। तो ये जो पढ़ सकते हैं ये कैन हैव टू या कुड हैव टू होता है। लेकिन नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकता सकते सकते अगर थाती थे आए तो ये कुड हैव हैड टू होता है या कैन हैव हैड टू होता है। कैन हैव हैड टू या फिर कुड हैव हैड टू, जैसा भी आप बोलना चाहे। जैसे उसे बाजार जाना पड़ सकता था, मुझे गाना गाना पड़ सकता था, उसे पार्टी में डांस करना पड़ सकता था, मुझे उसका बर्थडे विश करना पड़ सकता था, मुझे उसके बर्थडे में शामिल होना पड़ सकता था, तुम्हें पैसे सेव करने पड़ सकते थे, तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ सकती थी, मुझे आपको समझाना पड़ सकता था, आपको इंग्लिश में स्मार्ट बनना पड़ सकता था, उसे वीडियोस बनाने पड़ सकते थे, मुझे स्टेज पर भाषण देना पड़ सकता था। सो नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकता सकती सकते आकर, थाती थे, इस तरह के वर्ड्स अगर किसी भी सेंटेंस में आपको लास्ट में दिखते हैं तो आप सेंटेंस बनाएंगे कैन हैव हैड टू में या फिर इसके ही जुड़वा भाई कुड हैव हैड टू के साथ। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर 5 तरह के सेंटेंसेस दिए हुए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न एंड हो पैटर्न। मैं हमेशा आपको बताता हूं अगर आपको इंग्लिश पे कमांड करनी है तो आप इंग्लिश जिस भाषा के बेस पर सीख रहे हैं, जैसे हिंदी भाषा के बेस पर सीख रहे हैं ना, तो हिंदी भाषा के बेस पर सीख रहे हैं तो हिंदी लैंग्वेज अपनी जबरदस्त कमांड कर लो। अगर हिंदी लैंग्वेज पे आपकी कमांड है, डैम श्योर मैं बोलता हूं आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पर भी कमांड हो जाएगी। बहुत सारे ब्रिटिशर्स के बच्चे बोलते हैं कि इंग्लिश टू इंग्लिश बोलो, इंग्लिश को ही दिमाग में लाओ, ऐसा हो नहीं पाता भाई। जिस व्यक्ति ने बचपन से हिंदी, निमाड़ी ऐसी अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोली हो वो इंग्लिश टू इंग्लिश सोच पाए, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ये दूर की कहानियां हैं, है ना, परियों की कहानियां हैं। अगर आपको इंग्लिश पर कमांड करना है, आप बचपन से हिंदी या कोई अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं तो उसी लोकल लैंग्वेज में सोचना सीखना पड़ेगा। ज्यादातर लोग हिंदी या निमाड़ी इस क्षेत्र में अगर हम लोग हैं तो हिंदी या निमाड़ी में ही वो सोचते होंगे। तो उस अपनी सोच इतनी बढ़ाइए, सेंटेंस का लेवल इतना बढ़ाइए कि आप किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाए। भाई हम ब्रिटिशर्स के बच्चे नहीं हैं, इंडियंस के बच्चे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी लैंग्वेज है, मैं बुराई नहीं करता लैंग्वेज की, लेकिन हम अपने आप को इंग्लिश मैन नहीं बताया भाई, हम इंडियंस ही है। हमको इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करना चाहिए, जैसे ब्रिटिशर्स ने हमको यूज किया ना दोस्तों, वैसे हमको इंग्लिश लैंग्वेज यूज करना, जहां इसकी जरूरत हो यूज करो, बाकी छोड़ दो। भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, इन सभी ने इंग्लिश सीखी, ये बहुत एक्सपर्ट थे, है ना, इनको इंग्लिश आती थी, लेकिन ये इंग्लिश वहीं यूज करते थे जहां इसकी जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा ये इंग्लिश का इस्तेमाल ही नहीं करते थे। लेकिन हम इंप्रेशन बनाने के लिए इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हम कितने वीआईपी है। मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर्स को देखा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है, जब मैं देखता हूं तो उन ऐसा लगता है जैसे वो ब्रिटिशर्स की औलादे बनना चाहते हैं। भाई इंडियंस की औलादे बने रहो, इंडियन रहो, इंग्लिश को सीखो, यूज करो और छोड़ दो, इससे ज्यादा इसका मतलब भी नहीं है। कमांड करो, हर भाषा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अपने ही भाषा को ओछा बताना अपने ओछेपन की निशानी है। हम लोग ब्रिटिशर्स नहीं है, हम इंडियंस हैं, हम सीखे जरूर इंग्लिश को, सम्मान दे, लेकिन सबसे पहले अपनी मदर टंग हिंदी भाषा, अपनी भाषा पे प्राउड होना चाहिए, इस विदेशी भाषा पर नहीं। इसको सीख लो यार, इसको गुलाम बना लो ना, जैसे ब्रिटिशर्स ने हमको गुलाम बनाया ना, हम इस भाषा को गुलाम बना लो, इतनी कमांड कर लो कि हमारी जुबान से ये बहे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकता सकते सकते आकर, थाती थे। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ सकता था, सो आई कैन हैव हैड टू गो टू मार्केट, तुम्हें यहां आना पड़ सकता था, सो यू कैन हैव हैड टू कम हियर। राम को गाना गाना पड़ सकता था, सो राम कैन हैव हैड टू सिंग अ सॉन्ग। तुम्हें जॉब ढूंढनी पड़ सकती थी, सो यू कैन हैव हैड टू फाइंड जॉब। हमें फैन रिपेयर करना पड़ सकता था, सो वी कैन हैव हैड टू रिपेयर फैन। उसे गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करनी पड़ सकती थी, सो ही कैन have had to prepare for government job। आपको different examples देने पड़ सकते थे, so you can have had to give different examples। मुझे अपना confidence level
बढ़ाना पड़ सकता था। सो आई कैन हैव हैड टू बूस्ट माई कॉन्फिडेंस, आपको सेंटेंसेस बनाने पड़ सकते थे। यू कैन हैव हैड टू मेक सेंटेंसेस, मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना पड़ सकता था। सो आई कैन हैव हैड टू कंप्लीट माई होमवर्क। तो दोस्तों ये तो बात हुई अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। एक सेंटेंस को पांचों में भी बनाकर देखते हैं ताकि हमको आइडिया हो पाए कि सेंटेंसेस बनते कैसे हैं। जैसे उसे यहां आना पड़ सकता था, सो ही कैन हैव हैड टू कम हियर। उसे यहां नहीं आना पड़ सकता था, ही कैन नॉट हैव हैड टू कम हियर। क्या उसे यहां आना पड़ सकता था? कैन ही हैव हैड टू कम हियर। उसे यहां क्यों आना पड़ सकता था? व्हाई कैन ही हैव हैड टू कम हियर। किसे यहां आना पड़ सकता था? सो हु कैन हैव हैड टू कम हियर। मुझे आपको मोटिवेट करना पड़ सकता था, सो आई कैन हैव हैड टू मोटिवेट यू। मुझे आपको मोटिवेट नहीं करना पड़ सकता था, सो आई कैन नॉट हैव हैड टू मोटिवेट यू। क्या मुझे आपको मोटिवेट करना पड़ सकता था? सो कैन आई हैव हैड टू मोटिवेट यू। मुझे आपको मोटिवेट क्यों करना पड़ सकता था? सो व्हाई कैन आई हैव हैड टू मोटिवेट यू। किसे आपको मोटिवेट करना पड़ सकता था? सो हु कैन हैव हैड टू मोटिवेट यू। हमें पैसे डिपॉजिट करने पड़ सकते थे, सो वी कैन हैव हैड टू डिपॉजिट मनी। हमें पैसे डिपॉजिट नहीं करने पड़ सकते थे, सो वी कैन नॉट हैव हैड टू डिपॉजिट मनी। क्या हमें पैसे डिपॉजिट करने पड़ सकते थे? कैन वी हैव हैड टू डिपॉजिट मनी। हमें पैसे डिपॉजिट क्यों करने पड़ सकते थे? सो व्हाई कैन वी हैव हैड टू डिपॉजिट मनी। किसे पैसे डिपॉजिट करने पड़ सकते थे? सो हु कैन हैव हैड टू डिपॉजिट मनी। अब दोस्तों ये तो ओरल फॉर्म में सीखना हुआ, थोड़ा सा रिटन फॉर्म भी देखते हैं दोस्तों इसका। जैसे लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना पड़ सकता था, सो पीपल। लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना पड़ सकता था, सो पीपल कैन हैव हैड टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। आगे हमें उसे सबक सिखाना पड़ सकता था, हमें मतलब वी कैन हैव had to teach a lesson to him। और कोई लड़की है तो हर, ठीक है। आगे देखिए, वक्ता को लोगों के सामने झूठ बोलना पड़ सकता। वक्ता मतलब स्पीकर। स्पीकर कैन हैव हैड टू टेल अ लाई बिफोर पीपल। आगे देखिएगा, उन्हें कल मीटिंग में शामिल होना पड़ सकता था। उन्हें मतलब दे, सो दे कैन हैव हैड टू ज्वाइन द मीटिंग यस्टरडे। कल शामिल होना पड़ सकता था ना, ठीक है। आगे, मुझे उसके खिलाफ केस करना पड़ सकता था, सो आई कैन हैव हैड टू केस करना पड़ सकता था, फाइल अ केस उसके खिलाफ, अगेंस्ट हिम। इसी तरह दोस्तों कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। राधा को आत्महत्या करनी पड़ सकती थी, सो राधा कैन हैव हैड टू कमिट सुसाइड, ठीक है। आगे देखते हैं, उसे बाजार में सब्जियां बेचनी पड़ सकती थी। कोई लड़की है सपोज, शी कैन हैव हैड टू सेल वेजिटेबल्स इन द मार्केट। आगे देखते हैं दोस्तों, हमें उस वक्त नौकरी करनी पड़ सकती थी। हमारा सब्जेक्ट है हमें, वी कैन हैव हैड टू डू जॉब दैट टाइम, उस वक्त, दैट टाइम, ठीक। चपरासी को कमरे में पोछा लगाना पड़ सकता है। चपरासी मतलब प्यून कैन हैव हैड टू मोप, है ना, कमरे में मोप, सॉरी है ना, मोप इन द रूम। आगे, उसे ड्रीम 11 में सट्टा लगाना पड़ सकता था। उसे मतलब ही, सो ही कैन हैव हैड टू सट्टा लगाना, स्पेक्यूलेट इन ड्रीम 11। दोस्तों यहां पर हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस तो रिटन फॉर्म में देखे, थोड़ा सा एक ही सेंटेंस को पांचों में भी देख लेते हैं। जैसे राम को यहां आना पड़ सकता था, सो राम कैन
हैव हैड टू कम हियर। राम को यहां नहीं आना पड़ सकता था, सो राम कैन नॉट हैव हैड टू कम हियर। क्या राम को यहां आना पड़ सकता था? सो कैन राम हैव हैड टू कम हियर। राम को यहां कब आना पड़ सकता था? सो व्हेन कैन राम हैव हैड टू कम हियर। और दोस्तों किसे यहां आना पड़ सकता था? सो हु कैन हैव हैड टू कम हियर। तो दोस्तों आप जितने ज्यादा सेंटेंसेस बना बना के देखेंगे उतनी जुबान में फ्लो आएगा। बना बना के देखिए, लिख कर देखिए, बोल कर देखिए, हैबिचुअल हो जाएंगे उन चीजों का, है ना दोस्तों। उसी तरह जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत की थी, आप लोगों को बताया था कि कैन हैव हैड टू और कुड हैव हैड टू दोनों एक ही हैं, है ना। आप चाहे तो कैन हैव हैड टू इस्तेमाल करें, कुड हैव हैड टू इस्तेमाल करें, मीनिंग में कोई फर्क नहीं आने वाला। जैसे उसे बाजार जाना पड़ सकता था, सो ही कैन हैव टू गो टू मार्केट, या फिर ही कुड हैव हैड टू गो टू मार्केट। इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना पड़ सकता था, इलेक्ट्रीशियन कैन हैव हैड टू रिपेयर फैन, या इलेक्ट्रीशियन कुड हैव हैड टू रिपेयर फैन। सो कैन हैव हैड टू, कुड हैव हैड टू, ये पांचों स्ट्रक्चर्स ही हैं, है ना। कैन की जगह सिर्फ कुड आ जाता है, तो आप दोनों ही स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं पढ़ सकता था वाले सेंस में। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कैन हैव हैड टू और कुड हैव हैड टू दोनों ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।